नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले 81 लाख बुजुर्गों और 90 लाख दिव्यांगों ने घर से मतदान के लिए कराया पंजीयन। पहले और दूसरे चरण के लिए घर से मतदान शुरू। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। दूसरे दलों के कई कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। झारखंड पार्टी एनोस एक्का गुट ने 3 सीटों के लिए घोषित किया उम्मीदवार। कोडरमा से जय प्रकाश वर्मा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। झारखंड उच्च न्यायालय ने भू माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की राज्य सरकार से मांगी जानकारी। कोडरमा सहित राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई बारिश। पलामू, देवघर सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और नहाय खाए के साथ हुआ चैती छठ। व्रतियों ने कद्दू भात के साथ की पूजा। कल होगी खरना की पूजा। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की। इस पहल के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से मतदान विकल्प चुन सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि इस श्रेणी के मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के तहत वोट डालना शुरू कर दिया है। घर से मतदान के लिए देश भर में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 81 लाख और दिव्यांग श्रेणी के 90 लाख मतदाताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान को किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जा सकता। गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ इस देश का संविधान है। आज बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव किया और आज संविधान के नाम पर झूठ बोल रही है। भाजपा के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनकर इन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। श्री मरांडी ने नए कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र में जाकर केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर समर्थन मांगने का आह्वान किया। झारखंड पार्टी एनोस एक्का गुट ने राज्य के 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इनमें से 3 लोकसभा सीटों के लिए आज पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चाईबासा से चित्रसेन सिंकू, चतरा से दर्शन गंजू और हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यह घोषणा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनोस एक्का तथा पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत ने की। गांडेय से भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए जय प्रकाश वर्मा ने कोडरमा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि ईडी गठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और भाजपा से प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी मैदान में हैं। जय प्रकाश वर्मा के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा से ईडी गठबंधन को झटका लगा है। साहिबगंज में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता को लेकर उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में मौसम में उतार चढ़ाव से लोग परेशान हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
रोज रोज की तेज हवा के साथ बारिश होने से आम के टिकोले गिरकर बर्बाद हो रहे हैं। जिस रफ्तार से आम और महुआ को नुकसान हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि ये दोनों की कमी इस वर्ष महसूस की जाएगी। कड़ी धूप तो कभी बरसात से आम आदमी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। मौसम के इस बदलाव से लोग परेशान हैं। सर्दी खांसी की बीमारी आम हो गई है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। झारखंड उच्च न्यायालय ने दुमका में विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त और दिवंगत न्यायाधीश M.Y. इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री तोड़कर जमीन पर कब्जे की कोशिश को लेकर आज स्वतः संज्ञान मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार से भू माफिया पर की जा रही कार्रवाई की मांग की गई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रांची में वर्ष 2021 से 2023 तक के बीच 273 भू माफिया को चिन्हित किया गया है। इनमें से 214 भू माफिया के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है और 50 भू माफिया को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। कोडरमा सहित राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लगभग आधे घंटे की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघ गर्जन तथा वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू में तेज हवा के साथ बारिश होगी। राजधानी रांची सहित राज्य भर में आज नहाय खाए के साथ चैती छठ की शुरुआत हो गई है। व्रतियों ने कद्दू भात के साथ पूजा अर्चना की। वहीं खरना पूजा कल होगी, जबकि रविवार को पहला अर्घ्य और सोमवार को दूसरे अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय महापर्व का समापन होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिला प्रशासन ने आज स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के डुमरी में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। पिछली बार जिन बूथों पर मतदान प्रतिशत कम था, वहां लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही लोक पर्व जुड़ी शीतल भी मनाया जाएगा। लातेहार का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह ने निर्वाचन प्रशिक्षण के प्रथम चरण में अनुपस्थित रहे 56 मतदान कर्मियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 13 अप्रैल को प्रशिक्षण प्राप्त करने का आदेश दिया है। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगाटी प्रखंड में कालाजार बीमारी की रोकथाम को लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई। गुमला जिले की पुलिस ने सिसई थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 राइफल, 86 गोली, 2 मैगजीन पिट्ठू और 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि कोयल नदी पर पुल निर्माण कार्य के दौरान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के अपराधियों ने 4 अप्रैल को 25 लाख रुपए लेवी की मांग करते हुए 4 मजदूरों को बंधक बनाकर मारपीट की थी। इसके बाद एसआईटी का गठन कर चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी पहले भी लूट और रंगदारी के मामले में जेल जा चुके हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले 81 लाख बुजुर्गों और 90 लाख दिव्यांगों ने घर से मतदान के लिए कराया पंजीयन। पहले और दूसरे चरण के लिए घर से मतदान शुरू। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। दूसरे दलों के कई कार्यकर्ता भाजपा में हुए शामिल। झारखंड पार्टी एनोस एक्का गुट ने 3 सीटों के लिए घोषित किया उम्मीदवार। कोडरमा से जय प्रकाश वर्मा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। झारखंड उच्च न्यायालय ने भू माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की राज्य सरकार से मांगी जानकारी। कोडरमा सहित राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई बारिश। पलामू, देवघर सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। और नहाय खाए के साथ हुआ चैती छठ। व्रतियों ने कद्दू भात के साथ की पूजा। कल होगी खरना की पूजा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।